नमस्कारम, स्वागत है फिर से आपका पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है। तो दोस्तों, चल रहा था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। याद रहे ये पूरा का पूरा जो लेक्चर सीरीज है ये पूरा डेडिकेटेड है सेल्फ स्टडी को, यानी आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी कैसे आप डेवलप करोगे। बस आपको फॉलो करते जाना है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है, स्टाइल अडॉप्ट करना है, फिर आपके लाइफ में टीचर का इंटरवेंशन कम हो जाएगा, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज बार बार वही बात, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक जरूर करके जाएं क्योंकि ये मेरी गुरुदक्षिणा है, और शेयर करें ताकि गुडनेस यानी अच्छे कंसेप्ट, अच्छे नॉलेज लोगों तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कस कर रखा है, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देख रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं। ऐसे करते हुए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पहुंच गए हैं अपने टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप हेडिंग पढ़ो समझदार की तरह पहले कोई भी चीज सुनते हैं तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। जब भी कोई टॉपिक या हेडिंग पढ़ते हैं तब भी हम एनालिसिस करते हैं। अब हमारे सामने आज टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिकोड करो। डिकोड करने का मतलब कि क्या निकल के आएगा, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया जनरेट होगा कि जब किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे कुछ हमें हीट एनर्जी देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से जो एनर्जी कंडक्टर के अंदर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा का पूरा डेडिकेटेड है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हीट एनर्जी। एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टोटली बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। शानदार इंग्लिश। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखेंगे इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। यानी जो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको हीट तक पहुंचना है, हीट एनर्जी निकालना है। और याद रहे तीन कंसेप्ट यहां भी इंपॉर्टेंट है। एक क्लास 9th का आपका कंसेप्ट कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंसेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट से हीट की तरफ बढ़ना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेसिकली आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूं, एनसीईआरटी में पहले डेरिवेशन है फिर ये है, लेकिन मैं यहां से चल रहा हूं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल टू I स्क्वायर RT। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फॉलोइंग और फ्लोन इन द कंडक्टर। कंडक्टर में कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर हीट एनर्जी होता है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी इन एनी कंडक्टर। और ये जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला था, ठीक है, वो जूल्स ने दिया था, इसलिए बोलते हैं इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वेरी सिंपल। तो बढ़ते हैं, वही मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, बस फॉर्मूला याद रहेगा। आप इससे ये जो तीनों
आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पॉइंट है वो आपको याद रहेगा। पहला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, तो ये पहला स्टेटमेंट, हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, पहला। ठीक है, इसके सामने आप ऐसे लिख लोगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन है और आई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट इससे बनेगा, क्या बनेगा, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा विद इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट एनर्जी, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट एनर्जी। ठीक है, अब देखो करंट अगर आपका 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना, तो हीट एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या है कि हीट एनर्जी आपका करीब 4 जूल, स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा 4 जूल, यानी जस्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी करंट से सबसे ज्यादा क्या होता है, हीट एनर्जी हैम्पर होता है। थर्ड कि फॉर द टाइम, जिस टाइम के लिए करंट में आपका जिस टाइम के लिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है, जितने लंबे टाइम करंट फ्लो करे कंडक्टर में उतना ज्यादा कंडक्टर क्या होगा, हीट होगा। इन तीनों को याद करना है, ये फॉर्मूला याद रखो और डे टू डे लाइफ से इसको कनेक्ट कर दो। डे टू डे लाइफ में आप देखो इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन आपने लगाया, स्विच ऑन किया, स्टार्टिंग में कम टाइम में इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, कम हीट होता है, यानी जितना ज्यादा आप टाइम देते हो इलेक्ट्रिक आयरन को उतना ज्यादा वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, टाइम का काम हो गया। घर में अगर वोल्टेज सप्लाई कम है यानी इलेक्ट्रिक करंट कम है, उस केस में आपका इलेक्ट्रिक आयरन लेट से हीट होता है, यानी करंट कम होने से भी हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होता है। एंड थर्ड वन, याद रहे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक आयरन एलॉय से बना होता है और एलॉय में क्या होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जो एलॉय होते हैं उनके रेसिस्टेंस ज्यादा होते हैं, इसलिए हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सा, रेसिस्टेंस हम उसमें ऐसा यूज करते हैं या मटेरियल ऐसा यूज करते हैं जो ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और एलॉय ऐसा मटेरियल है जो ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कीजिए, चीजें सिंपली याद होंगी, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा ओम्स लॉ मैंने डिस्कस कर लिया। अब आता है इंपॉर्टेंट, याद रहे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा, तो इसको 5 स्टार बना के रखना। 5 स्टार बना के रखना इसका मतलब ये नहीं कि खा जाना 5 स्टार, चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूं। 5 स्टार इट मींस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन इट मींस की ये जो हमारा डेरिवेशन हमने लिखा था वो डेरिवेशन क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आया कहां से, ठीक है, देखो पहले क्या है, ये एनर्जी है। क्या है ये, एनर्जी। दिमाग में आपकी सीधे पिक्चर H हीट एनर्जी, एनर्जी है। एनर्जी आया तो दिमाग में आपके सीधे पिक्चर आना चाहिए कि एनर्जी है, इट मींस की वर्क डन से एसोसिएटेड होगा। वर्क डन से एसोसिएटेड होगा तो आपके पूरे चैप्टर में वर्क डन का सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है आपका, अच्छा इसमें स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ऐसे स्टेटमेंट के लिए मैं नोट्स जब लिंक पे शेयर करूंगा आप वहां से स्टेटमेंट उठा लेना। स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, लेट चार्ज Q is flowing in the charge Q is flowing in the conductor when the V electric potential is applied across the conductor and electric current I is flowing through it for time t। ये सब जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिख दूंगा, फिलहाल आप यहां समझो। एनर्जी एसोसिएटेड टू वर्क डन मैंने कहा था। अब आपके इस पूरे चैप्टर में एक ही वर्क डन का फॉर्मूला है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कहां से आया था, फॉर्मूले से आया था। तो इस इक्वेशन, ये जो आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या मिला, V इंटू क्यू इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन। एंड वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। यानी हम लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी कौन से लेंगे यहाँ पे, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, V इंटू क्यू। इसको रखो इक्वेशन 1, वेरी सिंपल, ठीक है। अब दूसरा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से Q इक्वल टू क्या निकल के आया, I इंटू टी। ये हमारा हुआ दूसरा इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आई, Q इक्वल टू क्या निकल के आया, I इंटू टी। आप बोलोगे सर Q क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि इस मेन फॉर्मूले में Q है। अब हमें इसका काम करना है क्योंकि हमें इससे यहां तक पहुंचना है,
इससे हमें यहां तक पहुंचना है, तो हमने इस पे तो काम कर लिया, Q की जगह IT ढूंढ लिया, यानी I और T का काम हो गया। अब R कैसे आएगा याद करने के लिए, ऐसा आपको कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ आपको यही मिलेगा। अब ये R कहां से आएगा, तो पूरे चैप्टर में इसके लिए V और R के बीच में, V और R के बीच में पूरे चैप्टर में एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। इसको इक्वेशन 3 मान लो। तो अब बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 के हेल्प से, 1, 2, 3 के हेल्प से हम क्या करेंगे, देखेंगे कहां तक पहुंच रहे हैं। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, H इक्वल टू V की जगह क्या पुट कर दिया हमने, IR, इनटू Q की जगह क्या पुट कर दिया, IT। देखो बच्चों क्या निकल के आया, I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या ये फॉर्मूला, क्या डेरिवेशन याद करना टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आसान भाषा में बस आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हमें कौन सा स्टेप कहां लेना और क्यों लेना है। क्यों, वाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है सेल्फ स्टडी में और पढ़ाई में। क्यों, ये आंसर कोई टीचर नहीं बताता है। एक बहुत बड़ा मतलब इसको दुर्भाग्य बोलेंगे कि टीचर इन चीजों को फोकस नहीं करता, और मैं इसी पे फोकस करता हूं। मैंने आपसे कहा कि क्यों हटाने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया, वाई का आंसर मैंने दिया कि क्यू की जगह हमने IT क्यों यूज किया, रीजन कि हमारे फाइनल डेरिवेशन में IT है। V की जगह पे IR मैंने क्यों यूज किया, वाई इसका भी आंसर दिया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में RV है। तो अगर क्यों वाई पे आप फोकस करते हो तो कुछ भी टफ नहीं है, सब आसान है, और यही है तरीका पढ़ने का। ठीक है, तो इसी बात पे फटाफट शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो ये हुआ हमारा डेरिवेशन किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अब इसमें एक न्यूमेरिकल फटाफट देख के हम बाइंड अप करते हैं। न्यूमेरिकल लेट मान लो कि एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का, एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है, और इसमें आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई किया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और दिया हुआ है टाइम दिया हुआ कि 10 सेकेंड के लिए आपने 10 सेकेंड के लिए इस कंडक्टर या रेसिस्टर के थ्रू 10 सेकेंड के लिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। अब पूछा जाए कि ये रेसिस्टर कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ये रेसिस्टर हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी के फॉर्मूला, हीट एनर्जी फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। रेसिस्टेंस हमारे पास, टाइम है लेकिन करंट नहीं है। करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ क्या था हमारा, ओम्स लॉ था V इक्वल टू क्या था, IR, I इक्वल टू क्या निकल गया है, V अपॉन R। क्या हमारे पास V और R दोनों है, हाँ है, V 20 है और R कितना है, 10 है, तो करंट कितना निकल के आया, 20/10 इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट आपका 2 एम्पियर आ गया, तो हीट एनर्जी कितना निकल के आया, 2 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस आपका कितना, 10 इंटू टाइम 10। सॉल्व कर लेना दोस्तों, 10 10 100 और 4 कितना हो जाएगा, 400। और एनर्जी का हमेशा यूनिट क्या होता है, जूल, जो पढ़ते आए हैं। तो ये रहे आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में साइंस के कंसेप्ट। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी चीज आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू।